जब राहु चंद्रमा को निगलता है तो चंद्र ग्रहण होता है, जब राहु सूर्य को निकलता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन क्योंकि राहु केवल सिर है, वो उन्हें पूरी तरह निगल नहीं सकता, इसलिए थोड़ी देर बाद चंद्र और सूर्य फिर निकल आते हैं अपने संपूर्ण रूप में। यही मान्यता यहाँ पर पौराणिक कथाओं के जरिए कही जाती है। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक पहलू भी सामने आता है और साथ ही धार्मिक पहलू जिनसे हमारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिक पहलू तो पूरे ब्रह्मांड के सामने है, लेकिन कई बार पौराणिक कथाओं को भी कहते हैं कि जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक वैसे ही भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय रीति रिवाज और हमारा धर्म, ये भी कई पहलुओं को अपने साथ लेकर चलता है। हालांकि ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता, और क्यों नहीं माना जाता, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, मान्यताएं, हमारा विश्वास क्या कहता है, आइए वही इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, मान्यता है कि बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ गया था, तब देवताओं और असुरों यानी कि दानवों, राक्षसों के बीच में शक्ति संघर्ष तीव्र हो गया, बहुत तीव्र, जो अपने चरम पर पहुंच गया। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव जैसे देवगण मुकाबला तो कर रहे थे, अपनी संपूर्ण शक्ति भी लगा रहे थे, लेकिन राक्षस, दानव, असुर उन पर भारी पड़ रहे थे। देवगण थक चुके थे। असुरों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना आरंभ कर दिया। देवता फिक्रमंद हो गए, चिंतित हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। यह हमारी मान्यता कहती है, हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं, हमारे ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु ने कहा कि यदि तुम अमृतत्व और बल दोबारा से पाना चाहते हो तो असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, जिसे दूध का समुद्र कहा जाता है, उसका मंथन करो, उससे अमृत प्राप्त होगा, जो तुम्हें यानी कि देवताओं को अमर कर देगा। देवताओं ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये भी कहा कि ये असुरों के साथ में संधि के साथ ही होगा, ये सिर्फ एक तरफा मुमकिन नहीं हो पाएगा। देवता इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, इसलिए देवताओं ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन असुरों के साथ संधि की, क्योंकि उन्हें अमृत की आवश्यकता थी। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुए का अवतार लिया और समुद्र के भीतर जाकर मंदार को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन से अनेक अद्भुत अद्वितीय शक्तियां निकली, वस्तुएं निकली, यहाँ तक कि साक्षात देवियां भी निकली। लक्ष्मी, धन व समृद्धि की देवी; ऐरावत, इंद्र का हाथी; उज्जय श्रवा यानी कि देवों का घोड़ा; वहीं कालकूट विष, जिसे स्वयं महादेव, भोलेनाथ, भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया; धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। बस यहीं से जुड़ा है ग्रहण का ये सिलसिला। जब धन्वंतरी यानी कि अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए, तो अमृत कलश सामने आया और फिर छिड़ गया वो संघर्ष, जिसने देव और असुरों को आमने सामने ला दिया। दैत्यों ने अमृत को पूरी तरह से हड़पने की चेष्टा की। देवताओं ने पुनः विष्णु जी से सहायता मांगी। तब हमारी मान्यताएं कहती हैं, हमारी धार्मिक कथाएं कहती हैं कि मोहिनी का रूप श्री हरि विष्णु ने धारण किया। ऐसा अद्वितीय रूप, अनुपम रूप, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाए, जो कल्पना से बिल्कुल परे रहा। एक अनुपम सुंदर स्त्री, जिसे देखकर दैत्य मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, हे असुरों और देवों, मैं निष्पक्ष रूप से अमृत का वितरण करूंगी, यानी कि मैं असुरों में और देवों दोनों में अमृत का वितरण करूंगी, बांटूंगी। आप सब शांति से बैठिए। हालांकि श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप के मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। देखिए, दानवों को मोहिनी की मोहिनी मूर्ति ने इस कदर अपने वश में कर लिया कि उन्होंने बिना किसी विरोध के मोहिनी को अमृत कलश सौंप दिया, और मोहिनी ने केवल देवताओं को ही अमृत पान कराना शुरू कर दिया। असुरों को वो कुछ भी नहीं दे रही थी।
लेकिन क्योंकि असुर इतना ज़्यादा सम्मोहित मोहिनी के अद्वितीय रूप में हो चुके थे कि उन्हें कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था, अमृत भी नहीं। लेकिन इस बीच स्वभानु, एक बेहद चतुर और शक्तिशाली असुर, उसने मोहिनी का छल पहचान लिया और देवता के वेश में धारण कर वो स्वयं पहुंच गया, क्योंकि वो ये तो समझ गया कि अगर असुर रूप में पहुंचा तो उसे फिर अमृत नहीं मिलेगा, और अमृत नहीं मिला तो देवता ही अमर होंगे और असुर कभी अमर नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या किया, स्वरभानु ने मोहिनी का छल पहचानते हुए खुद को देवता के वेश में धारण कर लिया और सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों के बीच में खामोशी के साथ चुपचाप बैठ गया। श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप, जो कि देवताओं में अमृत बांट रहा था, उन्हें तक ज्ञात नहीं हुआ, और इसी अनजाने में स्वरभानु को भी अमृत का घूंट दे दिया। और जैसे ही स्वरभानु ने अमृत अपने कंठ से नीचे उतारा, सूर्यदेव यानी कि सूर्य नारायण, चंद्रदेव यानी सोम, उन्होंने फौरन पहचान लिया तुरंत, और कहा कि ये कोई देव नहीं बल्कि ये तो स्वभानु राक्षस है। फौरन मोहिनी यानी श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप को सावधान किया गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र घुमाया और स्वरभानु का फौरन सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु तब तक अमृत उसके कंठ में जा पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं, उसका सिर अमर हो गया। यह हमारी पौराणिक कथा है, और इसी कथा के अनुसार यही पौराणिक मान्यता कहती है कि जो वो सिर है वही राहु कहलाया, उसका धड़ भी अमर हो गया, और ये धड़ ही केतु कहलाया, यानी कि सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। ब्रह्मा ने उन्हें नवग्रहों में स्थान दिया, लेकिन चंद्र और सूर्य को राहु की दृष्टि में शत्रु बना दिया गया। राहु की भावना रही, चंद्र और सूर्य ने मुझे अमृत प्राप्त करने से रोका, अब मैं उन्हें निगल लूंगा। इसलिए जब भी चंद्रमा या सूर्य राहु के निकट आते हैं, राहु उन्हें निगलने का प्रयास करता है, और जब राहु चंद्रमा को निगलता है तो चंद्र ग्रहण होता है, जब राहु सूर्य को निगलता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन क्योंकि राहु का केवल सिर है, वो उन्हें पूरी तरह से निगल नहीं सकता, अतः थोड़ी ही देर बाद चंद्र और सूर्य फिर से अपने संपूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं। राहु और केतु सूर्य चंद्र के शत्रु बन गए, इसलिए पूर्णिमा के दिन राहु चंद्र को और अमावस्या के दिन केतु सूर्य को निगलने की कोशिश करते हैं, और इसे ही ग्रहण माना जाता है। यह हमारी धार्मिक मान्यता है। हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण के समय भोजन वर्जित होता है। हाँ, मंत्र जाप, स्नान, ध्यान और दान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधानी रखनी होती है। ग्रहण के बाद घर और शरीर की शुद्धि आवश्यक मानी जाती है। लेकिन ये कथा क्या सिखाती है? ये कथा सिखाती है अमृत भी छल से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका भाग्य विधाता निश्चित करता है। सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे वो मोहिनी रूप में ही क्यों ना आए। असत्य, छल, अधर्म चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, देव दृष्टि से बच नहीं सकता। स्कंद पुराण के अवंती खंड में उल्लेख है कि राहु व कर्ण के जन्म स्थान के रूप में उज्जैन माना जाता है। यह अमृत वितरण का प्रसंग महाकाल वन में हुआ था, और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत का वितरण प्रारंभ हुआ था, और यहीं से राहु और केतु का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया यानी जावा और बाली की लोक कथा में देवी रति यानी चंद्र देवी का उल्लेख है। कथा के अनुसार दिव्य अमृत पीने से अमर हो गए काल राव। जी हाँ, काल राव ने देवी रति को निगलने का प्रयास किया, क्योंकि वो सिर विहीन था। देवी अंततः उसके कंठ से निकलकर बाहर आ गईं। इसी लोक विश्वास के चलते चंद्र ग्रहण की व्याख्या तक होती है। बाली और जावा में ये माना जाता है कि ग्रहण के दौरान लोग लकड़ी के जो चक्की होते हैं और अन्य ध्वनि उपकरण होते हैं वो बजाना शुरू कर देते हैं,
ताकि काल राहु दर्द महसूस करे और पीछे हट जाए। ये मान्यता है वहाँ की, और अभी भी ये परंपरा जारी है। काल राहु कौन है? काल राहु एक असुर राक्षस था जो दिव्यता और अमृतत्व की लालसा रखता था। वो देवों और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त अमृत चुराने की कोशिश करता है। उसने विष्णु का रूप धारण कर अमृत पीने का छल किया, ये मान्यता वहां पर है। और सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। केवल सिर अमर रह गया क्योंकि अमृत उसके कंठ तक पहुंचा हुआ था, इसलिए ये सिर काल राहु कहलाया। जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा गिर गया और फिर जहाँ पर हम इसे राहु केतु कहते हैं, वहीं पर इसे मूसल या फिर चक्की कहते हैं, वो बन गया। और इस जो पौराणिक कथा का जो पूरा सार यहाँ पर है, ये बाली कला और लोक कला में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। कुछ कलात्मक चित्रों में तो काल राहु को चंद्र देवी को निगलते हुए तक दर्शाया गया है, और नीचे का हिस्सा साथ ही किसानों को उसे पीटते हुए भी दिखाया गया है। और इसके अलावा आप देखिए, सिर्फ हमारी ही धरती में नहीं, चीन, वियतनाम, कोरिया आदि में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को आप जानते हैं किससे जोड़ा जाता है? यहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जानवरों द्वारा ग्रहण किए जाने से जोड़ा जाता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर चीनी लोक कथाओं में स्वर्गिक कुत्ता या वियतनाम में विशाल टेडपोल मेंढक का वर्णन है। और ये पौराणिक हिंदू कथाओं से अलग है, पर धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण को विभिन्न रूपों में यहाँ पर समझाया गया है। आइए अब इस बीच हमने आपको हमारे देश की, विदेशी धरती की मान्यताओं के बारे में बताया, लेकिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताते हैं। पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, और साथ ही कहा जाता है कि बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो शुभ कार्य होते हैं, ये वर्जित माना जाता है। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप जाप करते रह सकते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती, कपाट बंद हो जाते हैं, घर के मंदिरों को ढक दिया जाता है क्योंकि सूतक लग जाता है। और कहा जाता है ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण के दौरान अन्न कीड़े का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि नकारात्मक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं। धारदार हथियारों, औजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि ग्रहण लगा है तो उस दौरान कैंची, चाकू, सुई जैसी जो नुकीली चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना भी वर्जित है। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता और उन्हें ढक दिया जाता है। और साथ ही साथ इस दौरान कहते हैं सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए और शारीरिक संबंध बनाने की भी मनाही है। घर से बाहर निकलना, देखिए गर्भवती महिलाओं को तो चंद्र ग्रहण के दौरान खास तरीके से कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। नग्न आंखों से चंद्र ग्रहण को कतई नहीं देखना चाहिए। और साथ ही साथ इस दौरान गर्भवती महिला को मंत्रों का जाप करना चाहिए। ढीले वस्त्र यहाँ पर पहनने चाहिए। कैंची का, सुई का, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता ये कहती है कि अगर गर्भवती महिलाएं इन धारदार नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को इससे कष्ट होता है। माना तो ये भी जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इस वक्त में अपने बाल जो है वो खुले रखने चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से उसमें बंधन नहीं होना चाहिए, वरना जो बच्चा गर्भ में है वो नाड़ियों में लपट जाता है। ये मान्यताएं हैं जिन्हें लोग मानते भी हैं, जिन्हें लोग नहीं भी मानते हैं। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान तुलसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। यानी जब ग्रहण लग रहा हो तो अपने घर के खाने पीने में आप तुलसी का एक पत्ता रख दीजिए, उससे उसमें नकारात्मक असर नहीं होगा। ग्रहण में खाने पीने से पहले चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल देना, आज भी लोग इसका पालन करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी का एक पत्ता डालते ही किसी तरह का कोई नकारात्मक असर नहीं होता। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि अपने स्वभाव पर काबू रखना चाहिए। क्रोध करना, लोभ करना, काम वासना में कतई नहीं बहना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता को न सिर्फ जन्म देती है, बल्कि धर्म के जानकार कहते हैं ये आपको कष्ट भी दे सकती है भविष्य में।
घर में शुद्धिकरण, ग्रहण कहते हैं खत्म हो जाए, जब उसका समय टल जाए तो फिर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। अब देखिए, श्राद्ध पर 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, चंद्र ग्रहण, जिसका कनेक्शन है इससे, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ होगा और समापन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण से होगा। पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का यह संयोग एक साथ बहुत कम देखने को मिलता है। साल 2025 में यह घटना और भी ज्यादा खास है, क्योंकि यह घटना पितृपक्ष के पहले ही दिन हो रही है। आध्यात्मिक नजरिए से माना यह जा रहा है कि इस समय पितरों की पूजा, दान और तर्पण करते हैं तो उसका फल सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा प्राप्त होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, धर्म के जानकारों के अनुसार, पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का एक साथ होना अत्यंत दुर्लभ योग है। इस दिन पितरों की पूजा, तर्पण और दान करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रहण के दौरान विशेष मंत्रों का जाप और दक्षिण दिशा में दिया प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। पंचांग के मुताबिक 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। इसलिए ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोनों घटनाओं का एक ही दिन में होना बहुत ही खतरनाक संयोग माना जा रहा है। दरअसल पितृपक्ष वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम का तर्पण और पूजा करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद मिले। ये दिन हमारे और पितरों के बीच जुड़ाव का पवित्र समय होता है। वहीं चंद्र ग्रहण का दिन भी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और इस दौरान की गई प्रार्थना, साधना का असर कई गुना ज्यादा होता है। यानी छोटी सी साधना या दान भी कहते हैं, बहुत बड़ा फल दे सकती है और कई कष्टों से, संकट से आपको दूर रख सकती है। जब पितृपक्ष की शुरुआत और चंद्र ग्रहण एक साथ हों तो इस समय की ताकत सोचिए कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इसे बेहद दुर्लभ और खास योग यहाँ पर धर्म के जानकार मानते हैं। और ये भी कहा है कि अगर पितरों का श्राद्ध इन दिनों बहुत श्रद्धा के साथ किया जाए तो फिर उसका असर कई गुना होता है, आशीर्वाद मिलता है, इसलिए अनुष्ठान भी किए जाते हैं। और फिर इन्हीं अनुष्ठानों से कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण का जो बुरा असर है, नकारात्मक असर है, वो भी टाला जा सकता है। तो ये हैं हमारी पौराणिक मान्यताएं, हमारी धार्मिक कथाएं, हमारे ग्रंथ, जिसमें ग्रहण को लेकर बहुत ही खास बातें कही गई हैं।